अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण रक्त कैंसर जैसे ल्यूकेमिया, लिम्फोमा या बीटा थैलीसीमिया जैसे रक्त विकारों वाले लोगों के लिए एक उपचार विकल्प है। भारत में औसतन 2500 बीएमटी का प्रदर्शन 60 से 90% सफलता दर के साथ किया जाता है। तो आइए विश्व मज्जा दाता दिवस के मौके पर बेहतरीन डॉक्टर गौरव दीक्षित से हम अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ विशेष आप इस अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? अब हम बात करेंगे कि इसको कैसे किया जाता है, कि इसको कैसे, इसका प्रोसीजर कैसे होता है, इसको करने में हमें क्या क्या चाहिए। तो इसके मुख्यतः 4 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में हम लोग जो डोनर के अच्छे सेल्स यानी कि स्टेम सेल्स को हम लोग निकालते कैसे हैं? हम लोग डोनर को 4 दिन के लिए इंजेक्शन देते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मोबिलाइजेशन के बाद हम लोग 5वें दिन हार्वेस्टिंग नाम के एक प्रोसीजर से उसके सारे के सारे जो अच्छे कीटाणु हैं वो निकाल लेते हैं। ये एक मशीन की सहायता से होता है, जो कि मशीन एक डायलिसिस की तरह काम करती है। और उसी मशीन से हम लोग प्लेटलेट्स, आपने सुना होगा प्लेटलेट निकालने वाली मशीन डेंगू में, या फिर प्लाज्मा निकालने वाली मशीन जो कि हम लोग कोविड में यूज़ करते थे, उसी मशीन की हेल्प से हम लोग स्टेम सेल निकाल के उसको एक बैग में इकट्ठा कर लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हार्वेस्ट, एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। तीसरे हिस्से में हम लोग कंडीशनिंग करते हैं। कंडीशनिंग का मतलब क्या है? कंडीशनिंग का मतलब ये है कि हम लोग एक हाई डोज कीमोथेरेपी या कुछ रेडिएशन देके पेशेंट की जो बीमारी है बोन मैरो की, उसको हम लोग क्लीन करते हैं, उसको साफ करते हैं, ताकि वो बोन मैरो अच्छे कीटाणु को, अच्छे सेल्स को, अच्छे स्टेम सेल्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको ले सके। 4th स्टेप में जो हमने अच्छे स्टेम सेल्स इकट्ठा किया है, उसको हम लोग पेशेंट को वापस देते हैं, लाइक अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड की तरह किसी अच्छी मोटी वेन से उसको या फिर एक कैनुला की हेल्प से उसको वापस दिया जाता है। इसको ट्रांसप्लांट बोलते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि कोई भी, जैसे मैंने बताया आपको, कोई भी सर्जरी, ऑपरेशन, एनेस्थीसिया ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट इज़ ओनली ए मेडिकल प्रोसीजर। ये खून बदलने का एक मेडिकल प्रोसीजर होता है, और ये ब्लड की बीमारियों में काफ़ी कारगर तरीका होता है। अब हमारा जो ट्रांसप्लांट का लास्ट स्टेप है, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर। इसमें हम क्या करते हैं? ये सबसे मुख्य स्टेप यही होता है, और इसमें हम लोग ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ऐसे में पेशेंट को इन्फेक्शंस के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो पेशेंट को एक आइसोलेशन में रखा जाता है। पूरी रिकवरी होने में मोटा मोटा 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। और ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांटेशन में रिकवरी जल्दी होती है। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में रिकवरी में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो पेशेंट के जो कीटाणु होते हैं वो किसी और के से हम लोग देते हैं, तो इट टेक्स मोर टाइम, ज़्यादा समय लगता है उसको, पेशेंट को अपने शरीर में एक्सेप्ट करने में। तो ये सारा प्रोसीजर है, कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं, किस किस कंडीशन में करते हैं। अंत में मैं आपसे कुछ खून की बीमारी के बारे, लक्षण के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। खून की बीमारियों में जो सबसे कॉमन लक्षण होता है वो है शरीर का पीलापन, सांस चढ़ना, थकावट होना, या छाती में दर्द, सीने में दर्द, और उसके साथ साथ पेशेंट्स को ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं, खून का रिसाव होने के चांस होते हैं। WBC की खराबी की वजह से इन्फेक्शंस के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और अगर ऐसी कुछ भी लक्षण आपको दिखे तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, और इसको आगे ट्रीटमेंट इलाज करवाना चाहिए। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक बहुत ही कारगर उपाय है, कारगर तरीका है इसको इलाज करने का, और यही मैं आप सबसे कहना चाहूँगा आज। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण को लेकर जागरूक हुए होंगे और उनकी बहुत सारी भ्रांतियां दूर भी हुई होंगी।